अच्छा, मेरे पास ना एक क्वेरी आई है तो फटाफट से उसको देख लेते हैं, राइट। तो बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ भी आ रही होगी तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना। अगर आप देखो ना, मेरे पास यहाँ पे कुछ नेम दिए हुए हैं और नेम के अगेंस्ट फिर यहाँ पे जो है स्कोर दिए हुए हैं, राइट। तो अब अगले जो टेबल में हमें क्या करना है, नेम के अगेंस्ट स्कोर निकालना है। तो ऑब्वियसली जो हम फर्स्ट सोचेंगे कि चलो इसको वी लुकअप से निकाल लेते हैं, तो हमने वी लुकअप किया, ये नेम यहाँ से लिया और इस कॉलम को इस तरीके से सिलेक्ट किया, कॉमा 2 कॉमा 0, राइट। यही अप्रोच होनी चाहिए और बहुत इजी अप्रोच होगी और इससे हो जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अगर आप देखो ना, यहाँ पर तो राजीव कुमार लिखा हुआ है, लेकिन हम अगर सोर्स में जाए ना तो यहाँ पे राजीव कुमार नहीं लिखा है, यहाँ पे राजीव और उसके बाद एंटर के बाद नेक्स्ट लाइन में कुमार लगा हुआ है, राइट। प्रदीप कुमार का तो ठीक ठाक था, ये बेचारे का लिखा हुआ था प्रदीप स्पेस शर्मा, यहाँ भी प्रदीप स्पेस शर्मा था, लेकिन राजीव कुमार और कविता शर्मा इन दोनों में पंगा है, राइट। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ, तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आएगी। तो एक्चुअल में हमें क्या करना है, इस नाम को क्यों ना एक काम करें, एक कॉलम इंसर्ट करते हैं और कॉलम इंसर्ट करके जो ये एंटर करके नाम लिखा हुआ है ना, इसको हम नॉर्मल ढंग से नाम लिख देते हैं ना, जैसे प्रदीप कुमार का लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब मैनुअली तो ऐसे लिखेंगे नहीं राजीव कुमार, अगर आपने मैनुअली लिखना है तो मैनुअली आप लिख सकते हो, राइट। बट 3 या 4 नाम है तो समझ आता है, लेकिन अगर 400-500 1000 की लिस्ट होगी फिर कैसे आप एक एक करके नाम लिखते रहोगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला। सब्स्टिट्यूट क्या कहता है, सब्स्टिट्यूट भाई सिंपल सा कह देता है कि भाई ऐसा करो कि आपको कौन से टेक्स्ट में से क्या रिमूव करना है और उसकी जगह क्या लगा देना है, क्या रिमूव करना है और उसकी जगह क्या लगा देना है। तो लगाते हैं सब्स्टिट्यूट, और ये कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, टेक्स्ट दे दो भी कहाँ से रिमूव करना है, तो टेक्स्ट हमने ये दे दिया, कॉमा, फिर ये कह रहा है ओल्ड टेक्स्ट क्या है, मतलब क्या रिमूव करना चाहते हो। हम क्या रिमूव करना चाहते हैं, एंटर रिमूव करना चाहते हैं ना, तो एंटर लिख दें ऐसे, नहीं एंटर नहीं लिख सकते, राइट। अब एंटर हम लिख नहीं सकते हैं, बट एक्सेल की लैंग्वेज में या हम कहेंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो एंटर है उसका एक कोड होता है, कोड वर्ड होता है, राइट। जैसे कोड वर्ड होता है ना, हर किसी चीज़ का कोड वर्ड होता है, कोड वर्ड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और वो कोड वर्ड होगा CHAR, ब्रैकेट में 10 लिख दो। तो CHAR क्या होता है, ये कैर 10 बोलते हैं, ये कैर 10 का मतलब एक्सेल समझ जाएगा झट से। अच्छा, कैर 10 का मतलब है एंटर, यानी कि ओल्ड टेक्स्ट हमें एंटर लेना है, कॉमा, न्यू टेक्स्ट क्या लेना है, न्यू टेक्स्ट ले लेंगे स्पेस, तो सिंपल सा स्पेस, इस तरीके से हमने स्पेस दे दिया, डबल कोट्स, देन स्पेस प्रेस करना और फिर डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखो ये नाम आ गया राजीव कुमार, राइट। अब आप एज्यूम ये करो कि जो हमने ये वी लुकअप निकालना है ये ए से नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे बी से, ओके ना। ये हमारे किसी काम के नहीं है, बट ऐसा काम के नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि इसको जाके डिलीट कर दो, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके जी। तो अब निकाल लेते हैं फॉर्मूले से, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस, कॉमा, टेबल एरे जो हमने ये लिया था, कॉमा 2, अरे कॉमा 2, 1 मिनट ऐसे लिया ये, और कॉमा 2 कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब इसको हम ड्रैग कर देंगे और ये हमारा काम बन गया, ठीक है। अब आप कहो कि चलो अब मेरा फॉर्मूला तो हो गया, क्यों ना इसको हटा दें। अगर भाई यहाँ से डिलीट कर दोगे तो इसके बेस पे ये फॉर्मूला नहीं लगा होता, ये तो ख़राब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर आप डिलीट करना ही चाहते हो तो उससे पहले ये फॉर्मूले को ना कॉपी कर लो, Ctrl+C और पेस्ट वैल्यूज़ कर दो, सो दैट वो फॉर्मूला हट जाए और वैल्यूज़ रह जाएँ। अब इसको हटा देते हैं, ये गए यहाँ पे और इसको किया डिलीट, लो हमारा काम बन गया, ठीक है। बस इतना ही काम करना है। सो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला यूज़ किया वी लुकअप के साथ, ओके। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह जाते ना तो इवनिंग बैचेस चल रहे हैं एक्सेल के, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट है जिसने पहले एक्सेल का ये वर्कशॉप अटेंड की होगी, कोर्स किया होगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसको वो ज्वाइन कर सकता है। मोटिव यही है कि अगर आप मतलब मेरे यहाँ से कुछ सीख के गए हो तो आपके लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए, आपके कोई डाउट्स रहने नहीं चाहिए, ओके। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लर्निंग्स। चलो ठीक है, ओके।